हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा पार्ट, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ। वेलोसिटी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में किसका फेज डिफरेंस कितना होता है, ये भी देखेंगे। एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना होता है, ये सभी नई चीज़ें लग रही हैं। और साथ में ये पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। कई राइटर्स अलग अलग तरीके से चीज़ें बताते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग आज आसानी से समझेंगे, मज़े की तरीके से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझेंगे, वेलोसिटी ओमेगा ग्राफ समझेंगे, वेलोसिटी और ये जो आपका एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ समझेंगे, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ग्राफ समझेंगे। सभी टाइप के लगभग ग्राफ मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक इक्वेशन के साथ में, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप डाल सकते हैं फ्यूचर गोल्स फिजिक्स प्रतीक, ठीक है ना। आप ऐसे इसको सर्च कर सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल होता है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है तो उसके पास में क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है, पहली कंडीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तो सर्कुलर मोशन में आपके पास में क्या क्या था? एक था आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी, उंगली रखते रहिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, सर था, और एक साथ में था टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। इतनी चीज़ें थी सर्कुलर मोशन में, और एक फोर्स भी था, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक और फोर्स था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो शुरुआत में तीन चीज़ें बताई हैं उनका काम है बढ़िया तरीके से। देखो कैसे, हमारे पास में एक बेसिक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। कहीं सर बिल्कुल कर रहा है, मान लिया हमने, आपने कहा तो कर ही रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी एक किसी भी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इसकी लोकेशन है P, ठीक है, इतना क्लियर है। इसकी रेडियस है A, स्मॉल a, ये कैपिटल A ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इस वाले पॉइंट पर ये पहुंचता है, इस वाले पॉइंट पर, इसका नाम रखा हमने Q। यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 0 है। जब यहां से यहां तक पहुंचा तो कुछ टाइम बीता, जैसे ही कुछ टाइम बीता तो उसके पास में एक वेलोसिटी आ गई, एक वेलोसिटी आ गई। कौन सी वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा बाई ओमेगा, एक टाइम आया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके पास में इसने सेंटर पर एक एंगल क्रिएट किया, उस एंगल का नाम है थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा टी, ठीक है। जितनी एंगुलर स्पीड से पर यूनिट टाइम पर ये जितनी दूरी कवर करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया ओमेगा टी। अब इसके दो प्रोजेक्शन हैं। अगर इसका प्रोजेक्शन हम एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे मिलेगा करके हमको, और अगर इसका प्रोजेक्शन हम वाई पे करेंगे, ये हो गया हमारा माइनस का वाई, और ये हो गया हमारा प्लस का वाई, ठीक है। अगर इसका प्रोजेक्शन हम एक्स पे करेंगे, वाई पे करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर दो टाइप की पोजीशन होंगे, ठीक है। अगर एंगल इसका इतना है तो ये एंगल इतना हो जाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो मैं आपको चीज़ें बस थोड़े से रिकैप कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, है ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या? ये हमने कहा इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है a, और इस रेडियस का नाम हम लोग क्या रखे थे? एम्पलीट्यूड, a साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारे पास थी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर कहाँ पर है ये हमें चेक करना है। अगर हमें ये चेक करना है तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है किस टाइप की? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल है कि नहीं है, और यहाँ पर भी टेंजेंशियल है, इस वाले पॉइंट पर भी टेंजेंशियल है, और अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी टेंजेंशियल है और यहाँ पर भी टेंजेंशियल है, ठीक है। ये वेलोसिटी का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये हमारे पास में
वेलोसिटी के लिए सर्कुलर मोशन एक हमने क्रिएट किया, ठीक है, ये हुआ। यहाँ पर इसकी रेडियस है और ये यहाँ पर एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। और हमने कहा सर इस वाले पॉइंट पर एक पार्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी है v, ये भी v, ठीक है। इतना क्लियर? कहेंगे सर वेरी क्लियर। अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। तो यहाँ पर इस v के दो कंपोनेंट बनेंगे, कहेंगे सर वेरी को बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो इस वेलोसिटी की वजह से जो यहाँ पर वेलोसिटी बन रही थी, ये एंगल इतना है, तो यहाँ पर जब प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो ये एंगल बन रहा नहीं बन रहा, कहेंगे सर बिल्कुल बन रहा है, ये एंगल हुआ थीटा। तो यहाँ से इस प्रोजेक्शन की वजह से एक ऐसे वेलोसिटी काम करेगी और एक वेलोसिटी ऐसे काम करेगी, कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कहेंगे वेरी गुड समझ में आया। देखो ई की वेलोसिटी थी और ये वेलोसिटी थी, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ये है v वेलोसिटी, और ये हो जाएगी v cos थीटा और ये हो जाएगी v sin थीटा, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास में कैसा भी मोशन हो तो वो दो कंपोनेंट के साथ में लगातार वेरिएबल रहता है, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस। अगर इसके पास साइन ज़्यादा है तो एक एक्शन होगा, कॉस ज़्यादा है तो एक एक्शन होगा। दोनों टाइप के एक्शन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। अगर अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है तो यहाँ पे देखो एक हो गया v cos थीटा, एक हो गया इधर v sin थीटा, एक हो गया v sin थीटा, दो वैल्यू हो गई। अब दो वैल्यू के साथ में समझो, अगर दो वैल्यू के साथ में ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर इसको लेके जा रहा है और एक इधर लेके जा रहा है, अब सोचो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर इसको लेके जाएगा, मीन्स इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, और ये वाला पार्टिकल इसको नीचे लेके आएगा। दोनों चीज़ें हुई। अब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, ये वाला इधर लेके जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसके पास में दो मोशन हो गए। अब सोचो इस वाले लोकेशन पर ये इसको कहाँ लेके जाएगा, ये इसको इधर आगे बढ़ाएगा और एक जो साइन थीटा है उसको नीचे लेके जाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेम कंडीशन है। देखो इस वाले पार्टिकल पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, और साइन क्या करेगा, इसे पकड़ के रखेगा कि मतलब ये भागे ना, बाहर की ओर ना जाए, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है। अब ये वाला पार्टिकल इसको ऊपर लेके जा रहा है, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है कौन सा, v cos थीटा, ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, साइन अंदर लेके आ रहा है कि मतलब भागे ना। फिर यहाँ पे देखो इस वाली पोजीशन पर क्या होगा, और ये यहाँ पर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक आएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो है v cos थीटा, ये इसको आगे बढ़ा रहा है और ये वाला इसको बैलेंस किए हुए। यहाँ पर देखो इस वाली लोकेशन पर ये यहाँ गया और ये वाला इसको इधर लेके जाएगा, ये वाला इसको इधर लेके आएगा। तो ये वाला कौन सा है, ये साइन थीटा है आपका, v sin थीटा, ये कौन सा है, v cos थीटा। तो कौन सा फैक्टर किसके लिए काम कर रहा है, तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। साइन वाला फैक्टर जो इसे सेंटर से बांधे हुए है, बाकी वेरिएबल नहीं कर रहा है, पर जो u cos थीटा है वो y को वेरिएबल कर रहा है। देखो यहाँ पर y की वैल्यू को ये ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा, लगातार ये पोजीशन होती रहेगी। अगर ये पोजीशन हो रही है, कौन सी पोजीशन, ये देखो यहाँ पर ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, कहेंगे सर लेके जा रहा है। यहाँ पे एंगल कितना है, कहेंगे सर एंगल 0 है। तो अगर एंगल 0 तो u sin थीटा कितना हो गया, यहाँ पर u sin थीटा कितना हो गया, तो कहेंगे सर u sin थीटा हो गया 0 आपका। अगर u sin थीटा 0 बन रहा है, अगर u sin थीटा 0 बन गया यहाँ पे सपोज करो, तो 0 बनने के साथ में उसके पास में जो सेंटर की तरफ खींचने वाली वेलोसिटी है वो तो लगभग 0 हो गई, ठीक है। अगर वो 0 हो गई तो क्या होगा, इस सिचुएशन को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ क्या, इस टाइम में देखो अगर ये वाला पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पर इस वाले पोजीशन मान लो, तो यहाँ पर ये इतना काम कर रहा है, एंगल कितना हो गया है, 180 एंगल हो गया है। तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है सर, ठीक है। अब साइन तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो सारा का सारा जो u cos थीटा होगा, सारा का जो टोटल v होगा आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा। देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ लो, जो हम लोग वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट में v इज इक्वल टू v cos थीटा i प्लस v sin थीटा j। ये था कि नहीं था, कहेंगे सर बिल्कुल था। इस वाली सिचुएशन पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी,
इस वाले पॉइंट पर साइन की वैल्यू 0 होगी तो वी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, कैसे क्लियर है। अब समझो दूसरी बात, इस वाली पोजीशन पर कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर साइन सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो वी लगातार कन्वर्ट होता रहेगा। अब कौन सी वैल्यू में हमें वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, वेलोसिटी किस में वेरिएबल करना है, तो वेलोसिटी इस y के ग्राफ में वेरिएबल कौन सा करेगा। देखो यहाँ पे v cos थीटा है कि नहीं है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये x के लिए वेरिएबल होगा कौन सा, v sin थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, v cos थीटा। अब cos थीटा कितना है, ओमेगा टी है, और v कितना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा है अपने सर्कुलर मोशन में। r कितना है, ये एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो हो गया a, ये कितना हो गया ओमेगा, तो यहाँ से कितना आएगा v नहीं a ओमेगा, सॉरी a ओमेगा cos ओमेगा टी, ये आया v इज इक्वल टू, बताइए ये तो आप लोग पढ़ रहे थे। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो यही तो क्वेश्चन आ रही थी, तो सर बिल्कुल आ रही थी। यहाँ पे कॉस आ रहा है। अब इसको अगर हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा, कॉस को क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इतना हो जाएगा। अब इसको इससे अंदर क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा कितना, ओमेगा रूट में जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा हो जाएगा v, ये हो गया हमारा v। ठीक है, इस v में आपको कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, डिफरेंस दिख रहा है, कहीं से बिल्कुल दिख रहा है। y इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखो ये y में वेरिएबल है कि नहीं है, कौन वेरिएबल, देखो ये याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं और कौन सा वेरिएबल चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हमें y का वेरिएबल देखना है तो यहाँ पर v cos थीटा हो जाएगा, अगर x का वेरिएबल देखना है तो v sin थीटा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं वाला बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये है इतना, अगर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, नहीं होगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट में जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब इसका जो एक नेचुरल फॉर्म है वो कितना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये इसका नेचुरल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका नेचुरल फॉर्म है, इस नेचुरल फॉर्म को ही हमें याद रखना है लगभग ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये इतना हुआ। अब इसको अगर हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस कहाँ से आ गया, तो ये भी समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर जब हम ये छोटा सा पेंडुलम लेते हैं तो कुछ इस तरह से काम करता है, यहाँ पर एक बार प्लस डिस्प्लेसमेंट एक बार माइनस, तो एक बार प्लस वेलोसिटी आएगी और एक बार नेगेटिव वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कहाँ पर है, तो इस वाले पार्ट से जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, नीचे आ गए, और यहाँ से जब ऊपर बढ़ेंगे तो फिर पॉजिटिव। क्लियर है, इस वाले पार्ट में जब ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये इतना हुआ, इसको छापिए फटाक से, छापा, चलो ठीक है, स्क्रीन शॉट लो कट से, कट करके हमारे पास इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन हैं हमारे पास। अब हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, हमें ग्राफ बनाना है, तो 2 टाइप के ग्राफ हमें पढ़ने हैं, 3 टाइप के। पहले डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, फिर वेलोसिटी ग्राफ बनाना है, फिर वेलोसिटी के ग्राफ के साथ में हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, हमें एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा। कौन सा, तो हम बनाएंगे तीसरा ग्राफ, कौन सा, फेज डिफरेंस ग्राफ। ठीक है, कितने कितने फेज पर कौन काम करेगा ये। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, नहीं समझो गड़बड़ हो जाएगा। देखो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन क्या थी, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये ग्राफ था, क्या सर बिल्कुल था। इसके पास में जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी ना, कहेंगे सर थी बिल्कुल। इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 0 से, मीन्स
मेन पोजीशन से इसको स्टार्ट किया गया। अगर ये ग्राफ कॉस का होता तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती, स्ट्रीम पॉइंट से होती। दोनों चीज़ें याद रखो, मेन पॉइंट से कब स्टार्ट होगा, स्ट्रीम से कब स्टार्ट होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये इतना हुआ। अभी यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस है, मतलब कितना फेज है इसका, तो कहेंगे इसका फेज है ओमेगा टी। इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, याद रखो इसका फेज है ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये एंगल है 0, ये एंगल है पाई, ये एंगल है 2 पाई, ये एंगल है 3 पाई और ये एंगल है 4 पाई, ठीक है। ये फेज है, ठीक है। इतना कहेंगे सर ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया यहाँ पे कितना होगा, पाई/2। ये वाला जो आया होगा उसे क्या कहेंगे, 3/2 पाई, 1.5 पाई हो गया। यहाँ पे जो आएगा 5/2 पाई, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कितना होगा, 7/2 पाई। इतना हुआ, कहेंगे सर ठीक हुआ। इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट पर, अब यहाँ पे थोड़ा फिर से एक बार एक ग्राफ पे आ जाओ। पूरा ग्राफ समझ लोगे ना तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही आसान रहेगा समझना। ये हुआ इतना, ठीक है ना। ये इतना है। अब देखो यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ पे t/2 टाइम है, यहाँ पर एक t टाइम है, यहाँ पर 2t टाइम है, 2t टाइम है। वेरिएबल क्या है, t। यहाँ पे टाइम कितना है, t/4 है। यहाँ पे कितना टाइम है, 3t/4 है। यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, t/4 + t, तो हो जाएगा 5t/4, ठीक है ना, 5t/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1.5t, मतलब 3/2t। ऐसे करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 + t/4 कितना हो जाएगा, ऐड कर लो भाई, हम तो ऐड कर ले रहे हैं, हमको तो नहीं आ रहा है, + 3/2t, तो कितना हो जाएगा, t हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा कितना, t हो जाएगा 1 + 6 मतलब 7/4, 7t/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7t/4 हो जाएगा, ओके। ये टाइम का ग्राफ हो गया, फेज का हो गया, टाइम का हो गया, दोनों का अलग अलग हो गया। अब देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, सब समझ लो। एम्पलीट्यूड ये वाला है, तो हमने कहा इसका एम्पलीट्यूड है a, इसका भी एम्पलीट्यूड a, सभी का एम्पलीट्यूड a है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अब कहेंगे सर वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या है, v = a ω cos ω था, ठीक है। वेलोसिटी के लिए कहेंगे सर बिल्कुल था। अब देखो ये हमारा फेज डिफरेंस ग्राफ है, फेज का ग्राफ है, ठीक है ना। फेज के ग्राफ के लिए अगर हम इसकी वैल्यू को, इसकी टोटल की वैल्यू को कितना कितना रखें, अगर इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर ये वैल्यू 0 से स्टार्ट किया तो ये हमने 0 रखा तो कितना आएगा, 0 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा हमारा v0। अब सोचो जो ये वाला हम ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोबारा बनाता हूँ। ये वाले ग्राफ के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ग्राफ थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो हमने रखा, ये है 0 एंगल, ये है π/2 एंगल, ये है हमारा पाई एंगल, ये है हमारा कितना एंगल, 3/2 पाई है ये हमारा, ये कितना है 2 पाई एंगल है, ठीक है 2 पाई। ये हमारा पाई है, 2 पाई है, तो ये वाला कितना होगा 3 पाई होगा, और ये यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। एक सर्किल कंप्लीट हुआ, 2 सर्किल, एक सर्किल 2 सर्किल। यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ होगा 5/2 पाई, यहाँ पे कितना होगा 7/2 पाई, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये था, हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, इतनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब प्लस का a ω एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो π/2 क्या होता है, लीड करता है, ठीक है, लीड करता है, ये याद रखना है। तो
वेलोसिटी लीड करती है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। ओके, इतना क्लियर है? कहेंगे सर क्लियर हो गया। मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पर है? तो देखो ये वाला मैक्सिमम है कि नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल है। तो ये वाला मैक्सिमम है? कहेंगे सर बिल्कुल है। ये वाला भी मैक्सिमम है और ये वाला मैक्सिमम है। अब इस वाले ग्राफ को यहाँ से समझो। जब हमने ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था तो हमने क्या बताया था कि इस वाली पोजीशन पर, यहाँ पर देखो अभी एंगल कितना है? 0, कोई चल नहीं रहा, एंगल 0 है। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम। तो कितने एंगल पर v मैक्सिमम कितने पे आएगा? पहले तो 0 पे आएगा, 0 पर। फिर जब यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा तो इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम और इस वाले पॉइंट पर, तो 0 पाई पर मैक्सिमम होगा। फिर कितने पे मैक्सिमम जाएगा? पाई पर। फिर यहाँ पर देखो 2 पाई पर मैक्सिमम गया, फिर 2 पाई पर मैक्सिमम गया, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर। मतलब इतने फेज डिफरेंस पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब आ जाओ वेलोसिटी मिनिमम कब होगी? कितने फेज डिफरेंस पर वेलोसिटी मिनिमम होगी ये भी बताना है हमको। तो हमने कहा बिल्कुल बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? इस वाले एंगल पर वेलोसिटी कितनी है? कहेंगे सर 0 है, कुछ नहीं, उतार चढ़ाव है। अगर हम यहाँ पर 90 रख दें, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी रखें? 90, तो कितना हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमने कहा बिल्कुल ये हो जाएगा कितना? π/2 वैल्यू पर कितना होगा? ये 0 हो जाएगा। फिर आ जाओ इस वाली वैल्यू पे आ जाओ, यहाँ पर 0 है तो 3π/2 पे आ जाओ, तो 3/2 पाई पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 5/2 पाई पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 7/2 वैल्यू पर भी क्या हो जाएगा? 0। इसी बार वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू आती जाएगी। तो इतने फेज डिफरेंस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। कहेंगे सर बिल्कुल होगी, पर सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने नहीं बताया कि कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम। तो देखो जब हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास में वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट में a² माइनस का y²। ठीक है, अगर y कितना हो, सोचो अगर y की वैल्यू a हो, तो ये दोनों लेस हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो क्या होगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। v मैक्सिमम कब होगा? अच्छा ये ग्राफ हटा दूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे फटाक से, फिर बताता हूँ ना। फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको आगे इसको हटा दो ग्राफ को, है ना, इसकी वैल्यू हटा दो। वी मैक्सिमम एक कंडीशन हमारे पास आ गई ये वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, वी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है। कब होगा? जब y की वैल्यू कितनी हो? 0 मतलब वो मीन पोजीशन पर हो, 0, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा a ओमेगा, कब? जब y की वैल्यू कितनी हो? 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। y की वैल्यू 0 मतलब क्या है? जब मीन पोजीशन पर हो, मीन पोजीशन पर, ठीक है। इतना क्लियर? y मिनिमम कब होगा? 0 होगा जब y का हो एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, मीन्स a हो प्लस माइनस का, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, ठीक है ना। इतना क्लियर है? 2 पॉइंट्स हुए। जब इतना फेज डिफरेंस होगा, फेज होगा, तब भी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, और जब इतना कुछ होगा तो भी वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम होगी। तो समझ में आई? अब टाइम पीरियड पे आ जाओ, टाइम पीरियड तो वेरिएबल चीज़ है, टाइम पीरियड वेरिएबल है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/t होता है, ठीक है, 2π/t होता है। ओमेगा इज इक्वल 2π/t होता है, और ओमेगा टी इज इक्वल टू हमने लिया है 2π/t इंटू टी। अब देखो इसी वाले फेज डिफरेंस में, इसी वाले फेज में वैल्यू रख करके हम वैल्यू निकालेंगे, इसी वाले फेज में वैल्यू रख करके हम निकालेंगे। देखो अगर हम ये वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू 0 रख रहे हैं, यहाँ पर t की वैल्यू 0, मतलब ये वाला जो t है हमने 0 रख दिया, मतलब ये 0 रखा है यहाँ पर। जैसे हम t की वैल्यू 0 रखते हैं तो ओमेगा t कितना हो रहा है? 0, ओमेगा t 0 किस इक्वेशन में? v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में जब ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा? t रखेंगे 0 तो ये पूरा आएगा 0 और ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर, मतलब समझ लो वही वाली कंडीशन है बेसिक सी, कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी हो रही है? यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है कि नहीं है?
तो यहाँ पर टाइम भी कितना था, 0 था। फिर देखो T/2 हुआ, T/4 हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ से ये फिर वापस आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, कितना हो गया T/2। तो टाइम के अकॉर्डिंग 0 टाइम पर, टाइम के अकॉर्डिंग 0 टाइम पर, फिर T/2 टाइम पर, T/2 टाइम पर, ठीक है, फिर T टाइम पर, फिर T टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम पाई जा सकती है। बट ये वेरिएबल कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि टाइम हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इतने बेसिक से ग्राफ है, इनको समझ लो अच्छी तरह से। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा होती है। ओमेगा की जगह पर कई बार आपको इसकी जगह पर ऐसे लिखा जाएगा कि V = A × 2π/T भी आ सकता है आपको, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड है, और इस एम्पलीट्यूड को ही आपको याद रखना है, ओके। तो इसके आगे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो उसके पास में कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम उसे ग्राफिकल मेथड से पढ़ें तो कितना होगा, अल्टरनेटिव मेथड से हम लोग उसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पर जो सेकंड वाला है, जो हम लोग कह रहे हैं ग्राफिकल मेथड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। इससे अंदर से घुस के कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उनसे बच के रहना है, क्योंकि उनके बिना तो काम नहीं चलना है ना। तो देखो हमारे पास में एक सिंपल हार्मोनिक करता हुआ फिर एक पार्टिकल है जो ऐसे कुछ घूम रहा है, इसका सेंटर है, ये यहाँ से कुछ चल रहा है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, लोकेशन P है, ठीक है, और ये इस P पॉइंट पर है, और माना कि T टाइम बीतने के बाद में ये यहाँ पर आता है। देखो हमेशा लाइन टेढ़ी हो जाती है मेरी, ठीक है, यहाँ पर पहुँचता है, ओके। अब इसके पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से इसके पास में एक एक्सीलरेशन है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। अगर सेंटर की तरफ इसके पास एक डायरेक्शन है और वो एक्सेलरेशन कितना है, हमने कहा सर बिल्कुल, तो एक्सेलरेशन का नाम हम कुछ और रखेंगे, ठीक है, अल्फा रखेंगे, अल्फा याद रखो, अल्फा रखेंगे, अल्फा अल्फा अल्फा। तो एक्सेलरेशन अल्फा है इधर, ठीक है, यानी सर बिल्कुल है। अगर ये अल्फा है और ये थीटा एंगल पे है, अगर ये अल्फा है और थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे से कॉम्पाउंड बनाओ फटाक से। ये इधर की ओर जा रहा है, ये हमारा अल्फा है, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से एंगल है कितना, थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये आएगा अल्फा कॉस थीटा और आएगा अल्फा साइन थीटा। आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो हमारे लिए दो यहाँ पर कंपोनेंट आएंगे, एक अंदर की तरफ आएगा, एक बाहर की तरफ आएगा। एक जो बाहर की तरफ आएगा उसका एंगल अलग होगा, जो अंदर की तरफ आएगा उसका एंगल अलग होगा। दोनों एंगल्स की वैल्यू के साथ में जो भी मान आएगा वो अलग अलग मान रिप्रेजेंट करेगा। अल्फा का मान अलग रिप्रेजेंट करेगा और थीटा का मान अलग रिप्रेजेंट करेगा। थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा टी, अल्फा का मान होगा नीचे की तरफ कितना, इधर की तरफ और इधर की तरफ। हमने कहा सर थीटा ये है तो थीटा ये भी हो जाएगा, क्योंकि सर बिल्कुल हो जाएगा। हम अभी वेरिएशन कौन सा ले रहे हैं, हमने कहा हम जो वेरिएशन ले रहे हैं वो वेरिएशन ले रहे हैं वाई का वेरिएशन, ठीक है ना, वाई का वेरिएशन ले रहे हैं। तो वाई की डायरेक्शन में कहेंगे सर ये वाला जा रहा है तो एक पड़ेगा तेन फिर से, ठीक है। तो देखो ये वाला जो वेरिएशन हो इस तरफ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पर जो ये वेरिएशन है ना, ये किधर है, देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये पॉइंट यहाँ होगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। हर पॉइंट पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा आइए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस वाले पॉइंट पर अल्फा साइन थीटा है, इस वाली तरफ अल्फा कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, कहेंगे सर वाई की डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। अगर नीचे की ओर काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा एक्चुअल में क्या है, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द कितना है, अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अल्फा साइन थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r होता है। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, अगर ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है
तो इस वाली इक्वेशन में आप माइनस तो कहीं पा ही नहीं रहे, माइनस तो आप नहीं पा रहे, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो यहाँ पर ये अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर वाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये सर बिल्कुल बन रहा है। अब इसकी डायरेक्शन फॉलो करनी है, देखो ये हमने एक चुन ग्राफ बनाया, ये है स्माइली, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन है, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन होता है 0, तो एंगल कितना हुआ? कहेंगे सर 0, तो 0 एंगल यहाँ पे रखा हमने, तो ये पूरा हो गया 0, तो अल्फा हो गया 0। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन हम लोग सोच रहे थे वो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, इस वाले पॉइंट पर पहुँचा, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अल्फा का मान कितना होता है? तो हम कहेंगे सर अल्फा का मान होता है मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। कहेगा सर ओके, पर यहाँ पर कैसे मालूम चलेगा कि किसकी डायरेक्शन किधर है ना? एक्सेलरेशन के पास में एक डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल पहुँच जाएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो वो किधर जाएगा, किधर जाना चाह रहा है वो? तो कहेंगे सर वो अपनी मेन पोजीशन पर आना चाह रहा है, क्योंकि उस पर मेन पोजीशन पर आने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू माइनस का kx। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। जैसे यहाँ पहुँचेगा, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट, यहाँ पहुँचेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है, इतना ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ पर पहुंचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी और इसे कम करने के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट में काम करेगा, ठीक है, अपोजिट में काम करेगा। तो ये अपने नोटबुक पे लिख लो कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज क्या होता है? अपोजिट टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और साथ में क्या लिखना है? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऐसा ही होगा और कहीं पे मत लगा देना ऐसा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का दिस, ठीक है, इतना आएगा। अल्फा इज इक्वल टू दिस। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं? इतना ठीक है। ये इक्वेशन याद रखिए, अभी काम आएगी। तो इसको हम हटा देते हैं, पहले एक इक्वेशन बना देते हैं बढ़िया सा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t होता है। अगर टाइम पीरियड हम निकालना चाहें तो t इज इक्वल टू 2π डिस्प्लेसमेंट बाई, डिस्प्लेसमेंट को हम d लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, पहले से बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना ठीक है, ठीक है सर, वेरी गुड। टी तो हमारे पास इतना आ गया। क्या इस इक्वेशन को कहीं और से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स अ वेरी नेचुरल, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने निगेटिव क्यों लगा दिया? तो आपको मैं जानकारी दे दूँ कि जब ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, ठीक है, तब एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे काम कर रहा है, समझते रहो बात को, तो साइन माइनस लग जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग क्यों नहीं समझते बॉस? ओके, अब हम लोग आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ग्राफ ही तो हमें पढ़ना है, बिना ग्राफ के कुछ नहीं होना है, ठीक है। अब कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में कितनी दूरी पर फेज डिफरेंस रखते हैं, कितना फेज डिफरेंस रखते हैं ये, डिस्प्लेसमेंट से कितना फेज डिफरेंस था ये, मतलब सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी कहा था ना, वैसे ही इसको करना है। ओके 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 ओके, तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है ना।
ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। उस इक्वेशन में y की वैल्यू है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ये है 0, ये है t, ये है t/2 और ये है t/4, ये है 3t/4, ये आगे इतना, ठीक है ना। सब ग्राफिक्स बना लो, ठीक है, इतना ठीक है। कई सारी नागिन चल रही है ना, ठीक है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, ठीक है, मैंने एक जल्दी बना दिया, कुछ प्यार न बनाना चाहिए था। अरे यार, ठीक है। अब समझो, हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग आएंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ में। डिस्प्लेसमेंट कितना हो कि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो कि एक्सेलरेशन कम हो, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो अल्फा मैक्सिमम कब होगा, कब होगा, कितना होगा, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो अल्फा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा। कब, एट y इज इक्वल टू ए। ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे समझो, इस वाली पोजीशन में पहुँचने के लिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा, प्लस है, इधर माइनस है, तो ये मैक्सिमम कितना होगा, प्लस माइनस है, होगा, सर होगा। प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, इतना हो गया। प्लस माइनस कब आएगा, जब ये वाला वैल्यू होगा कि प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। ये हो गया अल्फा मैक्सिमम। अल्फा मिनिमम कब होगा, ये होगा 0। कौन सी पोजीशन पर होगा, देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर अल्फा मैक्सिमम होगा, मतलब एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। ये कितना होगा, मिनिमम मीन पोजीशन, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आ जाओ, कितने फेज डिफरेंस पर अल्फा का मान, अल्फा मतलब ये आपका एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की वैल्यू कितनी होगी, हमें अल्फा के फॉर्म में बतानी है, पर फेज डिफरेंस के साथ में, ठीक है ना, हमें ये बताना है। तो हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो हमारे पास फेज डिफरेंस के लिए इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ए साइन ओमेगा टी और ओमेगा स्क्वायर। ये है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल। अगर ओमेगा टी की वैल्यू को हम डिफाइन कर लें, ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू को डिफाइन करें कितना, अगर हम 0 रख रहे हैं, अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू को रखते हैं 0 तो ये आता है 0। अगर हम रख रहे हैं कितना 90 तो ये आ रहा है 1, ठीक है, 90 रखने पर ये 1 आ रहा है, 90 रखने पर ये आ रहा है 1। तो हमने कहा सर हम 90 से स्टार्ट करते हैं, हमने रखा 90, तो अल्फा आया कितना, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। हमने फिर रखा कितना, हमने रख दिया पाई, ठीक है, हमने रख दिया पाई, ठीक है। तो देखो ये हमने रखा है कितना, 0 से रखना स्टार्ट कर ले क्या, 0 से रखना स्टार्ट करें। तो देखो चलो 0 से रखते हैं, 0 से रखते हैं और ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं। हमने अल्फा इसका मान लिया 0 डिग्री, 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर हमने रखा 90 डिग्री, 90 भी हो गया मैक्सिमम पर माइनस का, ठीक है। तो अगर हम इसका ऐसे ग्राफ बनाएं कुछ इस टाइप से, तो शुरुआत में जब हमने रखा कितना 0, तो कितना आया, ये 0 आया, ठीक है, यहाँ पर है। पर जैसे ही हमने इसका मान 90 रखा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की मिनिमम, तो माइनस की मिनिमम यहाँ पर होगी, ठीक है। बट कंडीशन वैलिड, समझो, बट कंडीशन वैलिड ये है कि सर ये वैल्यू माइनस में है और हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये लिया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू ले जिससे ये वैल्यू आराम से वेरिएबल भी रहे और मज़ेदार भी आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पर ये वैल्यू क्यों ली गई, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ आप याद रखो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। इतना दिया हुआ है,
एक्सेलरेशन कितना आया है आपके पास में, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आया है। अब ये इधर लेकर के आओ तो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ओमेगा टी। अब अगर ये वाला माइनस इसमें इंक्लूड करोगे तो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का पाई। ठीक है, कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया हमने, इट्स कॉमन कॉमन कॉमन। कैसे समझो, अगर इस इक्वेशन को खोलोगे तो माइनस आएगा, खोल के बताओ। चलो देखो, साइन, ये मैंने क्या लगाया यहाँ पे लगाओ इसको, हाँ, साइन ओमेगा टी प्लस का पाई, इस वैल्यू को इसको वैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा कितना है, ओमेगा टी पे है। अब वो वाली इक्वेशन और रियल इक्वेशन फॉलो हो सकती है, वो वाली इक्वेशन और रियल इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। अब इस पे ग्राफ बना दो फटाफट, अब इस पे ग्राफ बनाना है हमें। तो देखो यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो पहले से ही पाई आगे है, ये पहले से ही पाई आगे है, पाई आगे है। तो पाई आगे है, इसका मतलब कुछ ग्राफ ये ऐसे बनेगा, जा करके बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है सर बिल्कुल बनेगा। अब पाई आगे है, इसका मतलब समझ रहे हो, पाई आगे, वो भी निगेटिव वैल्यू में। अगर इस ग्राफ को यहाँ से हम कंप्लीट करते, इस वाले ग्राफ को हम यहाँ से कंप्लीट करते, यहाँ से, तो ये वाला होता 0, ये वाला 1 पाई, ये वाला 2 पाई, होता कि नहीं होता। पर देखो ये ग्राफ यहाँ से हमने फॉलो किया है, ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में माइनस का मिनिमम, ठीक है, ये हो गया माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ए ओमेगा स्क्वायर है तो ऊपर वाला भी होगा प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। शुरुआत में वैल्यू कितनी है, ये है पाई बाई 2, कितनी है, पाई है ना, हाँ पाई है। ठीक है, 0 डिग्री पर ओमेगा टी कितना रखा है हमने, 0 रखा है हमने, तो ये वैल्यू आई है। अब ओमेगा टी रखेंगे कितना, हमने रख दिया कितना, बताओ कितना रखो, बताओ कितना रखें, कितना रखूँ बताओ जल्दी से, टेल मी। ओमेगा टी रख दो 45 नहीं 99 रख दो, इतना तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 की वैल्यू कितनी, अब कहेंगे सर हमको वैल्यू नहीं याद है, तो देखो वैल्यू याद रखना, ये याद रखो, ये ग्राफ साइन 90 1, 180 0, ये कितना देख लो, देख लो फटाफट, कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं, कहेंगे सर नहीं, क्यों, देख लो। इस वाले ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है, ये कितने एंगल पर है, ये वाला कितने एंगल पे है। अगर हम ये वाले ग्राफ को फॉलो करेंगे तो ये वाला देखो, इतना याद रखो, मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं मतलब मिस हो गई है, क्या, हम लोगों ने वेलोसिटी नहीं ली, हम लोगों ने वेलोसिटी नहीं ली है, वेलोसिटी हम लोगों ने नहीं ली है। तीनों ग्राफ को कंपेयर करके फेज डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस। तो देखो हमारे पास y इतना है, वेलोसिटी होती कितनी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और अल्फा आया है हमारा a माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इतना आया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाली वेव से वेलोसिटी पाई बाई 2 लीड कर रही थी, ठीक है, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पाई बाई 2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। देख लो कैसे, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये है, ठीक है, बट वेलोसिटी का ग्राफ ये है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये है वेलोसिटी एंड टाइम, और ये है हमारा एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ पर पाई बाई 2 ज़्यादा है, और ये कितना है देखो, जस्ट इसके नीचे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और ये हमारा इसका ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी वाला ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाला ग्राफ है। तीनों ग्राफ ये है, ठीक है। अब तीनों के साथ में आपको ये समझ में आ रहा होगा कितने फेज डिफरेंस पर किसकी वैल्यू कितनी होती होगी, ठीक है। हमने आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बता दिया है, बट एक्सेलरेशन में एक और एक्स्ट्रा ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं, तो वो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे हम लोग की शुरुआत में एंगल कितना है, 0, ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचा कितना है, पाई बाई 2, यहाँ पे आया कितना है, पाई, फिर यहाँ पे आया कितना, 3/2 पाई, फिर यहाँ पे आया कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये तो होता है ना,
यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये तो होता है ना ग्राफ में, ये इतना होता है। तो देखो अल्फा मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर होगा, अल्फा मैक्सिमम होगा π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर 5/2 पाई पे, ठीक है, इतने पे होगा। डिस्प्लेसमेंट अल्फा मैक्सिमम के लिए कितनी होगी, ये क्या है, फेज, लिख लो यहाँ पे फेज के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लो, डिस्प्लेसमेंट अल्फा मैक्सिमम कितना होगा, प्लस माइनस का ए, ठीक है, इस पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। मिनिमम के लिए कितना फेज होना चाहिए, अल्फा मिनिमम कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर पाई 2 पाई, 3 पाई, फिर 4 पाई, मतलब n पाई के लिए, n पाई अल्फा मिनिमम बनाएगा, ठीक है ना। और अल्फा मैक्सिमम तो मैंने बता दिया है, डिस्प्लेसमेंट बता दी है, मिनिमम बताना है अल्फा, है ना, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अल्फा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम के लिए, अल्फा मिनिमम किसके टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो कितना हो जाएगा 0, और y की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब मीन पोजीशन पर, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको देखो सारा ग्राफ एक में बताऊंगा और उसी में सब कुछ समझा दूंगा, क्लियर है ना, इतना ठीक है, इतना ठीक है, आगे चले अब। अब देखो इसमें आगे, अब मैं एक बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, उस ग्राफ में सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मेन पोजीशन होगी, हर पोजीशन के बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है ना। उस एक ग्राफ में सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से उस ग्राफ को बना लेना, बस एक ग्राफ से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, कैसे करना है ये समझो, बहुत ही सावधानी पूर्वक। ये हमारा ग्राफ है, कहने की क्या बात है, ये हमारा ग्राफ है, कहने की, कुछ इधर लिखूंगा, कुछ इधर लिखूंगा, कुछ बीच में लिख दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसे कहते हैं मीन पोजीशन, इसे कहते हैं मीन पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसे भी कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, कहेंगे वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं प्लस ए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, प्लस का नहीं माइनस का ए, माइनस का ए डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहेंगे सर हुआ, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन इस वाले स्ट्रीम पॉइंट पर कितना होगा, कितना होगा एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम में कितना होगा, तो होगा कितना, ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस साइड में, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन यहाँ रहेगा कितना, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, इधर, इसमें इधर रहेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा, डायरेक्शन इधर रहेगी किसी एक्सेलरेशन की। मेन पोजीशन पे आ जाओ, वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम, होती कितनी है, ए ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम है, होती कितनी है, 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है 0, मिनिमम होता है 0 होता है, इतना ठीक है। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर मैक्सिमम प्लस का होता है, यहाँ पर प्लस मैक्सिमम सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, ठीक है, ओके। अब क्या बचा, फेज तो बताया ही नहीं सर आपने, ठीक है फेज बता देता हूँ। यहाँ पर फेज कितना है, 0 है जब ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 फेज डिफरेंस पर, 0 फेज पर, ठीक है,
या कह सकते हैं ज़ीरो फेज पर, ज़ीरो फेज पे है ना, ज़ीरो फेज पर अल्फा कितना होता है, अल्फा कितना होता है, 0 होता है, मतलब मिनिमम होता है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, क्लियर है। 0 से आगे गए π/2, π/2 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, π/2 की बात हो रही है, ये है π/2, ठीक है। यहाँ से चल के हम यहाँ पर आए तो ये हमारा है φ1, लिखो इसको, है ना, φ1 = π/2, π/2 पे ये इतना मैक्सिमम है और ये कितना है, वेलोसिटी 0 है। क्यों, फॉर्मूला होता है a cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 90 का मान कितना होता है, 0 मतलब 0, ठीक है। अल्फा कितना है, मैक्सिमम है, ये फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि अल्फा = क्या होता है, क्वेश्चन में लिख दो ना कुछ, हाँ क्वेश्चन लिखते हैं, y = a sin ओमेगा टी, v = a ओमेगा cos ओमेगा टी, अल्फा = माइनस का a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, ठीक, इतना हुआ। यहाँ से चल के यहाँ तक आए, φ2 कितना हो गया, φ2 हो गया कितना हमारा, पाई हो गया, φ2 कितना हो गया, पाई हो गया। इस पाई पर फिर से वो मेन पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर φ3 हो जाता है कितना, 3/2 पाई हो जाता है, 3/2 पाई हो जाता है, क्या फेज, तो φ3 इतना हो जाता है, अल्फा मैक्सिमम हो जाता है, अल्फा मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर यहाँ से लौट के यहाँ आता है, मतलब यहाँ पर आ जाता है, इसे कहते हैं φ4, ये कितना हो गया, 2 पाई पर वो फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है और वही कंडीशन रिपीट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर टाइम लगा था 0, यहाँ पर टाइम आ गया t/4 टाइम, t/4 टाइम आ गया यहाँ पर। इस वाले पोजीशन पर आने के बाद इसका टाइम लगा t/4 पोजीशन पर, t/4 टाइम पर देख लो, अल्फा कितना है, मैक्सिमम, वेलोसिटी कितनी है, 0, वाई कितना है, मैक्सिमम, पोजीशन कैसी, एक्सट्रीम पोजीशन है, काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, पोटेंशियल कैसी रहेगी, 0 रहेगी, इतनी कंडीशंस है, ठीक है। फिर यहाँ से लौट के फिर वो यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे t/2 टाइम हो जाता है, t/2 टाइम में क्या कंडीशन होती है, मेन पोजीशन पे आ जाता है, फिर क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, सारे की सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आने के बाद में 3t/4 टाइम हो जाता है, 3/4t टाइम में इसके पास में v 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मैक्सिमम हो जाता है, फिर अल्फा मैक्सिमम हो जाता है, फाई 3/2 पाई होती है और एंगल टाइम इतना होता है, ठीक है। फिर यहाँ से लौट के यहाँ पर आता है फाइनली टी टाइम में ये कुछ ऐसा एक्शन करता है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं, सारी एनर्जी की बात हो रही ना। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर आओ, पहले यहाँ पर देखो, वेलोसिटी मैक्सिमम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम है, और यहाँ पर कैसी होगी, U मैक्सिमम होगा, यहाँ पर U कितना होगा, मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत है, कहने नहीं दिक्कत। टोटल एनर्जी की सर बात करिए, टोटल एनर्जी की बात करिए, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पर भी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पर भी मैक्सिमम रहेगी, हर टाइम पे तो एनर्जी तो सेम रहती है ना। क्या सर कद्दू वाले सवाल पूछ लेते हैं ना।